तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 583 को 584 को 585 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये लिंग को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन के एक्शंस को देख करके वो किंग यू से कहता है कि मुझे लगता है कि इसने ये खुद जानबूझ करके किया है। तो ये सुनकर तो वो किंग यू भी हैरान होते हुए ये लिंग से कहता है कि जूनियर ब्रदर, मगर आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये लिंग कहता है क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं मान सकता कि ज़ूफेन अपने दुश्मनों को अंडरस्टैंड करके उन्हें कम आंकता है और इस लड़ाई को मामूली सी समझ करके कभी भी इतनी बड़ी गलती कर सकता है। तो इसका मतलब इस सब की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि ये है कि उसने ये खुद जानबूझ करके किया है। तो इस पर वो किंग ये लिंग से कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रहे हो। मगर तभी इस बात पर यानमो भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा परफेक्ट नहीं होता और हम सभी लोग कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो करते ही हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसने कि आपकी आंखों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही उसे हरा सकते हो। और मैंने सोचा था कि तुम्हें इसका कोई ना कोई क्लू मिला होगा, मगर तुम्हारा दिया गया रीजन तो मुझे बिल्कुल बेवकूफाना लगा। जबकि इधर हमें एक कोने का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे कि डन किंग शेन भी वहाँ से अंदर हो रहे सारे मैच को देख रहा होता है और हंसते हुए कहता है कि हा ये बदमाश वाकई में काफी ज्यादा चालाक है। उसने अपने घायल हाथ को छुपाने के लिए एक ऐसा शानदार तरीका ढूंढा जो कि वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। ये बच्चा सीक्रेट माइन में जासूसी करने के लिए गया और फिर उसे वोल्टिंग स्वॉर्ड के द्वारा ये घाव मिल गया, तो वो केवल इतने समय तक ही छुपा रह सकता था। मगर मैं ये कभी भी नहीं सोच सकता था कि वो अपने उस घाव पर दूसरे का घाव करवा करके उसे इस तरीके से छुपाने के बारे में सोचेगा। तो वाकई में उसकी स्ट्रेंथ और उसके शार्प माइंड ने उसे इस दुनिया का मार्वलेस इंसान बनाया है। और मैं इस लड़के को अपने साथ ही ले जाता अगर इस बार मैं अपनी उस तलवार के लिए नहीं आया होता। अगर मैं अभी ऐसा कर करके और ज्यादा अलार्म नहीं बजाना चाहता। उफ, ये कितनी शर्म की बात है। ऐसा कहते हुए डन किंग शेन वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और फिर हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वेंटाओ की तलवार ज़ूफेन के उस घाव वाले हाथ में उसी जगह पर ढसी होती है। और वेंटाओ भी जल्दी से ज़ूफेन के हाथ से अपनी उस स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है, जिसके बाद फिर वो भी उसे अपने हाथ में लेते हुए उस तलवार को देखने लगता है। अगर वो भी पक्का श्योर नहीं होता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। और फिर इसके बाद में फिर वो बहुत ही पोलाइटली ज़ूफेन से कहता है कि ब्रदर ज़ू, मुझे माफ करना, मुझे आशा है कि आप मेरे इस अत्याचारी हमले को नजरअंदाज कर देंगे। तो ज़ूफेन भी इस पर अपने चौके को उतारते हुए कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। और फिर एक इविल सी स्माइल देते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर वेंटाओ से कहता है कि मगर अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाला। साथ ही ज़ूफेन खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में तुमने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से स्टेप किया। तो इधर ज़ूफेन की बात सुनने के बाद में वेंटाओ से कहता है कि ब्रदर ज़ू, मैंने वो पर्पसफुली अपने आप से नहीं किया था और मेरा जरा सा भी मतलब तुम्हें इतना ज्यादा जख्मी करने का नहीं था। तो बस ब्रदर ज़ू के पावर्स को लेकर के काफी ज्यादा व्याकुल था, लेकिन मैंने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। इस पर ज़ूफेन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं मेरे नाम की तरह ही नहीं जीता और मैं इतना भी ज्यादा मजबूत नहीं हूँ कि तुम्हारे एक वार को भी ना झेल सकूं? क्या यही बात है ना? तो फिर अगर ऐसा ही है तो ब्रदर वेन, मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें वो शो कराऊं जिसके कि मैं काबिल हूँ। कहते हुए फिर ज़ूफेन अपने उस जख्मी बाह से एकदम बैडस लुक में अपने उस कपड़े को फाड़ देता है और आगे कहता है कि मैं ब्रदर वेन के दयालु भावों को बर्बाद नहीं कर सकता, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो अब इधर ज़ूफेन के ऐसे लुक और उसके ऐसी बातों को सुन करके तो वेंटाओ भी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो भी एक्साइटमेंट में स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, चलो तो फिर चलते हैं। अब क्योंकि ब्रदर ज़ू ही ये कह रहे हैं तो क्यों ना ये किया जाए और मुझे तुम्हारी ये मदद करके काफी ज्यादा खुशी होगी। इतना कहते हुए फिर वेंटाओ भी अपने स्वॉर्ड इंटेंट को फुल्ली अनलेस करता है। वो भी अपने एक बैडस लुक में आ जाता है, जो देख करके तो फिर ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वेंटाओ आगे कहता है कि जैसे कि लहर पर बहती हुई नाव बहती है और विलो की शाखाएं तेज हवा में झुक जाती हैं, एक उंगली से ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि यही शांति और गिफ्ट का प्रतीक है। ब्रदर ज़ू, इस तलवार का नाम एम्फेमेरल लाइफ है, एक जेंटल और अलग तलवार। ये हमेशा दुनिया के साथ बहती है और उसके बोझ से मुक्त रहती है। मेरी ये तलवार ब्रूटल फोर्स के लिए नहीं है, बल्कि इसे केयरफ्री नेचर से रिफाइन किया गया है। मगर नम्रता में भी शक्ति होती है और ये जान भी ले सकती है, इसलिए ब्रदर ज़ू थोड़ा ख्याल रखना। अब इधर वेंटाओ की इतनी सारी बकवास सुनने के बाद में इधर ज़ूफेन भी उस तलवार का नाम लेते हुए कहता है एम्फेरियल लाइफ। हाँ, वाकई में ये स्वॉर्ड बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा चालाक है और वार करने
करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, मगर जबकि हवा कभी एक पहाड़ को नहीं हिला सकती, तो फिर आखिर ये मुझे अपने साथ कैसे ले जा सकती है। और इस प्रकार समय के साथ में उसकी शक्ति उधार ली जा सकती है और सही समय पर आने पर इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। और नर्मता सिर्फ और सिर्फ फंसाने का ही काम करती है, जबकि कठोरता व्यक्ति की सुरक्षा के ऊपर प्रहार करती है। बिल्कुल पहले की तरह एक ही समय में सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, मगर रॉ पावर कभी भी जेंटलनेस यानी कि नम्रता को हरा नहीं सकती, क्योंकि उसका उद्देश्य उसे धारण करना होता है और केवल डिस्ट्रक्शन, इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन के कारण ही इसे खत्म किया जा सकता है। इससे पहले कि प्रतिद्वंदी गति पकड़ ले, मैं उससे पहले ही उसे खत्म कर दूंगा। इसी के साथ में जू फेन अपनी ब्लैक पर्पल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देख करके तो वेंटाओ की भी थोड़ी फटने लगती है और वो एक अजीब सा जड़ा बनाते हुए कहता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बात कर ली। ब्रदर जू सचमुच में एक चतुर व्यक्ति है, जो कि मेरी जेंटल स्वॉर्ड की टेक्निक को समझने में इतनी ज्यादा सक्षम है। इस पर जूवन उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो रहे हो। ये तो ब्रदर वैन ही थे जिसने कि मुझे ये सब एक्सप्लेन किया। इस पर वेंटाओ कहता है कि हाँ, मगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने सारे पत्तों को शो करा देना, ये चीज वाकई में काफी ज्यादा बेवकूफाना बात है। इस पर जूवन कहता है कि मगर आज मैंने ब्रदर वैन के एक्शंस को देखा और तुम्हारे शब्द सुने, और अब मेरा इस सब को लेकर के एक अलग ही दृष्टिकोण बन चुका है। और इससे मुझे पता चला है कि ब्रदर वैन ने ये काम मूर्खता से नहीं किया है, बल्कि एक जेंटलमैन के जनरस बिहेवियर से किया है। तो इसमें वेंटाओ भी कहता है कि शायद मूर्ख और जेंटल व्यक्ति होने के बावजूद मुझे यकीन है कि ब्रदर जू की समझ से आप इसे मेरे कहे बिना ही सिर्फ कुछ मूव्स के बाद में ही इसके बारे में अच्छे से खुद ही समझ जाते, बल्कि लड़ाई में पहले ही सबको मेरी इस बात बता देने से बाकी सभी व्यक्ति मुझे खुले विचारों वाला समझेंगे। मगर फिर भी मेरी स्वॉर्ड के बारे में समझना और मुझे हरा पाना, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो कहते हुए वेंटाओ अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसमें स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए जूफेन से कहता है कि ब्रदर जू अब इसे झेलो। तो कहते ही फिर वेंटाओ जूफेन के ऊपर अपने 1000 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क से अटैक कर देता है। इसके साथ ही जूफेन के ऊपर दो बड़े बड़े ब्लू कलर के स्लैशेस से अटैक होता है और वो दोनों ही अटैक एक साथ सीधा जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। करीब पहुंचते ही वो बड़े बड़े अटैक्स कई सारे हजारों धागों में बढ़ जाते हैं और फिर वो स्ट्रिंग्स चारों तरफ से जूफेन को घेर लेते हैं। देख करके तो जूफेन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये सिल्क है? नहीं, ये तो स्वॉर्ड एनर्जी है। जबकि इधर जूफेन को उस अटैक में कैद होते हुए देख करके तो वेंडेवलियन भी उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि ये बदमाश बच्चा बहुत ज्यादा घमंडी है। वो एक बार भी मिडिल 3 सेक्टरों के बीच के मैच को देखने के लिए नहीं आया था, इसलिए तो उसे नहीं पता कि वेंटाओ अपने उस हमले के साथ में क्या कुछ कर सकता है। वो उसकी हजारों स्ट्रिंग्स के बीच में फंस चुका है और आखिर अब वो उसकी स्वॉर्ड एनर्जी से बाहर कैसे निकल पाएगा। तभी हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अब जूफेन ने अपने किलिंग के हैंड को एक्टिवेट कर दिया होता है। जूफेन डायरेक्ट अपने उस किलिंग के हैंड से की सभी स्वॉर्ड एनर्जी स्ट्रिंग्स को बड़ी आसानी से तोड़ डालता है। साथ ही जूफेन के हाथ से निकल रही पर्पल लाइटनिंग बाकी की सारी स्वॉर्ड एनर्जी को डेसिपेट कर देती है। जो देखकर तो इधर येलिंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि पर्पल लाइटनिंग के पास में दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है। हालांकि अभी इसकी शक्ति थोड़ी कम है, लेकिन इसका कैरेक्टर बेहद ही ज्यादा विनाशकारी है और वेंटाओ की जेंटल स्वॉर्ड एनर्जी अभी अभी अपने दुश्मन से मिली थी। तो येलिंग इस बात पर वूकिंग भी कहता है कि हालांकि मुझे लगता है कि वेंटाओ को भी इस बात की जानकारी होगी, लेकिन क्योंकि वो इतना व्यर्थ काम कर रहा है, उसके पास में जरूर इसके लिए कोई ना कोई तो बैकअप प्लान होगा ही। तभी हमें वेंटाओ को दिखाया जाता है जो कि अब अपने हैंड साइन चेंज करता है। इसके साथ ही उसकी ब्लू कलर की स्वॉर्ड एनर्जी चेंज होकर के ऑरेंज कलर में बदलने लगती है। तो वेंटाओ अपनी ऑरेंज स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके साथ ही उसकी ब्लू स्वॉर्ड भी अपना रूप चेंज कर लेती है। ऑरेंज कलर में बदलने के बाद में वो ऑरेंज एनर्जी रिलीज करती है, क्योंकि पहले से भी काफी ज्यादा कूल लग रही होती है। अब इधर उसे देख करके जूफेन भी अपने मन में कहता है कि जेंटल स्वॉर्ड का ट्रू मीनिंग ही हवा की तरह आपके साथ बहना होता है, और वो भी तब तक जब तक कि आप मर न जाए। और ये जेंटल स्वॉर्ड एनर्जी इसमें एक बाढ़ की तरह काम करती है, और अगर एक बार कोई इसे वॉशिंग करना शुरू कर दे तो तलवार की ऊर्जा के टुकड़े तलवार में वापस आ जाएंगे और नर्म से कठोर हो जाएंगे, जिससे कि इसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस तलवार का सोर्स ऑफ पावर एक हाथ पे है और सॉफ्ट सोर्स एनर्जी उस तलवार के अंदर गैदर हो रही है, जबकि ब्लेड के अंदर अभी हुई विरोधी की शक्ति है। ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब क्योंकि ये मामला है तो अब मैं भी बिल्कुल सीधे वार करूंगा। इतना कहते हुए जूफेन बड़ी तेजी से सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है।
एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए अपने मन में कहता है कि हा इंटरेस्टिंग, अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा। तो कहते हुए फिर ज़ूफेन बड़ी तेजी से हमला करने के लिए वेंटाओ की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर इतनी तेजी से आते हुए देख करके तो वेंटाओ भी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के स्टिंग्स का यूज करते हुए ज़ूफेन को उनमें कैद करने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को इशारा करता है, ऐसे ही वो स्वॉर्ड एनर्जी फिर से ज़ूफेन को चारों ओर से घेर लेती है। अब घेरता हुआ देख करके इस बार ज़ूफेन एक इवल से स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी इस ट्रिक को पहले ही देख चुका हूँ। इतना कहते हुए फिर ज़ूफेन अपने किलिंग के हैंड का यूज करते हुए उसकी स्वॉर्ड एनर्जी को घेरे को बीच में से फाड़ते हुए बड़े ही कूल तरीके से बाहर निकल आता है, जिससे कि ऐसा करते हुए अब वेंटाओ की भी फटने लगती है और वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को इतनी आसानी से कमजोर पड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। मन में कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। इतना कहते ही फिर वो अपने हाथों से कुछ हैंड साइंस को चेंज करता है। इस वजह से उसकी स्वॉर्ड एनर्जी जो कि ब्लू कलर में थी वो अब चेंज होकर के ऑरेंज कलर के स्पैक्स में चेंज हो जाती है और साथ ही पहले से काफी ज्यादा मजबूत भी। फिर उन्हीं स्पैक्स के साथ में वेंटाओ पीछे से ज़ूफेन के ऊपर उनसे अटैक करवा देता है, जो कि बड़ी तेजी से ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इधर ज़ूफेन भी उन्हें सेंस करते हुए उन्हें पीछे मुड़ करके उन्हें आता हुआ देख लेता है और फिर अपने किलिंग के पंजे की सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ में वो उन सभी स्पैक्स, उन सभी स्वॉर्ड एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर डालता है। तो इधर वेंटाओ अब फिर से अपनी एनर्जी को अपने शरीर में रिलीज करता है और तभी उसकी ऑरेंज स्वॉर्ड एनर्जी उसे और उसकी तलवार को चारों ओर से घेर लेती है, जबकि सामने से ज़ूफेन एकदम साइको तरीके से हंसते हुए उसके ऊपर अपने शैडो ड्रैगन क्लास से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसको रोकने के लिए वेंटाओ भी अपने हेवन ब्रेकिंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए ज़ूफेन के ऊपर जवाबी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपने अपने अटैक्स को एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसके टकराते ही उनके अटैक्स में से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है और साथ ही स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स भी। अगर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वेंटाओ ज़ूफेन के उस हमले को ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर पाता, जिस वजह से वो पीछे की ओर जाकर के गिरने लगता है। मगर साथ ही वो जैसे तैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो प्रेशर की वजह से पीछे की ओर घसीटा जाता है और फिर वेंटाओ अपने आप को एक जगह पे संभालता है और अपने सामने की ओर देखने लगता है। यहाँ पे की चारों ओर धुआं धुआं होता है, धुएं के बीच में होती है एक परछाई, जिसे देख करके तो वेंटाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ था, पिछली बार तो मेरी तलवार के मामूली से स्ट्राइक ने उसे घायल कर दिया था कि अब इस बार मैंने अपने इस हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, फिर भी अब की बार उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया, यहाँ तक कि वो मुझे पीछे की ओर ढकेलने में भी कामयाब हो गया। तो क्या वो सचमुच में पहले काफी ज्यादा लापरवाह था, तो इससे पहले मैं उसके ऊपर हिट करके उसे घायल कर पाया था, लेकिन अब जब वो पूरी तरीके से सीरियस हो चुका है तो अब मेरे पास उसे हिट करके उसे जख्मी करने का जरा भी चांस नहीं है। तब इधर धुएं के पार से हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि एक इंच भी अपनी जगह से हिला नहीं होता है और वो भी वेंटाओ को देखते हुए अपने मन में कहता है कि जेंटाओ वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। जेंटल स्वॉर्ड सिर्फ कैपेबल ही नहीं है बल्कि वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही स्किल्स को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा परफेक्ट है, यहाँ तक कि वो किलिंग की आर्म के हमले को भी ब्लॉक करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब मेरे हमले को रोकने के बाद में उसके प्रीवियस थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्ट स्वॉर्ड की एनर्जी के ना होने की वजह से आखिर अब इस वेंटाओ की तलवार के अंदर मुझे रोकने जैसी पावर कहां से होगी, और जब तक मैं तेजी से इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा तब तक ये वापस से अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी गैदर नहीं कर पाएगा और फिर उसकी तलवार नेचुरली तरीके से बिना किसी निशान थोड़े अपने आप ही बिखर जाएगी। तो सोचते हुए फिर ज़ूफेन फिर से वेंटाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जैसे कि फिर से अपने ऊपर इतनी तेजी से हमला करते हुए देख करके तो वेंटाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले ही पल ज़ूफेन अपने पंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन वेंटाओ जल्दी से उसको अटैच करके वहाँ से ज़ूफेन के अटैक से बच जाता है। जबकि वेंटाओ को ये करता हुआ देख करके ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे तो इस बात का पता ही था, जेंटल स्वॉर्ड की एक्यूमुलेट पावर के बिना तुम मुझे डायरेक्टली तौर पर बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। तो बताओ ब्रदर वैन, क्या अब तुम्हारे पास में कोई और ट्रिक बाकी रह गई है, और अगर रह भी गई है तो जल्दी से उसका इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो, वरना मेरे सामने सीधा अपनी हार मान लो। तो अब वेंटाओ भी ज़ूफेन के इस बात के ऊपर कुछ देर के लिए शांत खड़ा रहता है। इसके बाद में फिर वो भी स्माइल करते हुए ज़ूफेन से कहता है, मैं ये जानता था कि मैं अकेला तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले दूसरों को बताया है कि जब काम व्यर्थ हो तो पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन मैं खुद कभी पीछे हट नहीं सकता, हालांकि ब्रदर ज़ू। तो अब इधर वेंटाओ के इतना सारा करते ही वेंटाओ के सभी साथी अपने हाथों में स्वॉर्ड लेकर के उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उन सभी के सामने ब्रदर ज़ीटियन भी यूनिफॉर्म को उतारते हुए वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जबकि उन सभी के आगे खड़ा वेंटाओ ज़ूफेन को देखते हुए उससे कहता है कि असली टीम बैटल तो
अब स्टार्ट होगी। बाहर से ये सब होते हुए देख तो वो किंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है आखिरकार फाइनली स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ने इस टीम बैटल में अभी तक अपने बाकी के किसी भी डिसाइपल को सामने नहीं किया था और वो सभी लोग एक साथ मिलकर के सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट खड़े होंगे और मैं ये चीज देखने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। आखिर अब ये स्वॉर्ड गॉड सेक्ट किस ताकत के साथ में आगे बढ़ेगा। इस पर वो किंग के पीछे खड़ा यानमो भी हंसते हुए कहता है कि मिडिल 3 सेक्टों के बैटल स्टेज के बाद से भले ही स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अपने पास में कुछ चीजें छुपा रहा था और हो सकता है कि उनके पास में सुपीरियर 3 सेक्टों को चैलेंज करने के लिए कोई हथियार हो, अगर हालांकि अब उन्हें अपनी उस चीज का इस्तेमाल अपने से कमजोर सेक्ट के ऊपर करना पड़ेगा। इधर तभी वापस से सीन हमें अंदर का दिखाया जाता है कि ये सब देखते हुए ज़ू फेन भी अपने मन में कहता है कि ये सब कुछ देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वेंटाओ का जेंटल स्वॉर्ड का आधा टाइटल उसके इन 9 डिसाइपल्स को जाता है और वेंटाओ अपनी जेंटल स्वॉर्ड की ट्रूली पावर्स को तभी अनलेस कर सकता है वो सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। इधर ज़ू फेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी वेंटाओ के पीछे खड़ा ज़ीटियान ज़ू फेन से कहता है कि ज़ू फेन मैं ये जानता हूँ कि तुम अजीब से फ्रिकिंग बॉडी कल्टीवेटर हो जिसका के सामना मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता है, हालांकि अब हम तुम्हारे वीक स्पॉट्स पर हमला करेंगे तो अब सावधान रहना। ज़ीटियान को ज़ू फेन से ये सब कहते हुए देख कर तो वेंटाओ थोड़ा शॉक हो जाता है। इधर ज़ू फेन भी उन लोगों से कहता है तुम्हारे पास में तुम लोगों का जो कुछ भी है तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम लोगों के हर एक हमले हर चीज को झेल लूंगा। इधर वेंटाओ तो मुंह बनाते हुए ज़ीटियान से कहता है तुम सिर्फ इसलिए अपने इस मैच को हार नहीं सकते क्योंकि ये ज़ू फेन तुम्हारा पुराना दोस्त है, अपनी दोस्ती से अलग ये ध्यान रखो ये हमारा आज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। इस पर ज़ीटियान भी अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के की को रिलीज करते हुए कहता है ब्रदर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैटल लड़ने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर कोई झगड़ा करने, तो फिर आखिर यहाँ पर जीत से क्या मतलब है, क्योंकि अब ये अगली फाइट है जहाँ पे एक असली विनर का ही फैसला करेगी। इसके साथ ही फिर ज़ीटियान अपनी पावर्स को फुल्ली अनलेस करते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ू अब तुम तैयार रहना कि अब हमारा ये हमला तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। कहते हुए ज़ीटियान और उसके साथ के सभी डिसाइपल्स अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को आसमान की ओर करते हैं और एक फॉर्मेशन बनाते हुए आसमान में अपनी अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन इस तरीके से एक साथ रिलीज होता हुआ देख करके तो ज़ू फेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हैरान तो अपने मन में कहता है कि ये तो तभी बाहर से ये सब देखते हुए यानमो का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो उनकी आत्माएं हैं और आखिर वो अपनी 10 सोल्स को रिलीज करते हुए आखिर वो क्या करने की योजना बना रहे हैं। जबकि इधर वुकिंग भी थोड़ा घबराते हुए कहता है एक सोल किसी के स्पिरिट की कोर होती है और जब तक कोई अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष नहीं करता तब तक कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। हालांकि ज़ू फेन जैसे अपोनेंट का सामना करते हुए सोल्स काफी ज्यादा आसानी से डैमेज हो सकती हैं। अब उसके सामने अपनी सोल्स को इस तरीके से रिलीज करके अपनी मौत को दावत नहीं दे रहे हैं। तब इधर इस पर येलिंग में स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वो लोग अभी इस समय अपने जीवन और मौत के लिए लड़ रहे हैं। इसी के साथ में हमें बताया जाता है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अपनी सोल्स के साथ में फिर से फाइट लड़ने के लिए अब तैयार है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये लिंक को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए वो किंग यू से कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, अब वो लोग भी अपनी इस फाइट को जिंदगी और मौत को मान करके खेल रहे हैं। इधर इसी के साथ में हमें ज़ीटियान और उसके 8 डिसाइपल्स की सोल फॉर्म को आसमान में दिखाया जाता है और वो 9 की 9 स्वॉर्ड की सोल फॉर्म होती है जो की फॉर्मेशन की वजह से आसमान में गोल गोल घूम रही होती है। इधर इसी के साथ में हमें फिर से ये लिंक को दिखाया जाता है जो की आसमान में उन स्वॉर्ड्स को देखते हुए कहता है कि आखिर ये लोग इतनी ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़ू फेन तो वैसे भी मेरा ओपोनेंट है, आखिर ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालने में इतनी जल्दी क्यों लगे पड़े हैं। तो तब इस पर वो किंग यू कहता है कि वो लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदी को हराने के लिए उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ लगाने के बाद में उन्हें बाद में कोई पश्चाताप नहीं होगा। यही एक सच्चे योद्धा की जीवन की खोज और सम्मान होता है, इसलिए ये 10 के 10 लोग हमारे रेस्पेक्ट के लिए वर्दी हैं। तो अब तक वो किंग यू के इस बात के ऊपर यानमो का तो कोई रिएक्शन नहीं होता कि ये लिंक स्माइल करते हुए उसकी बात के ऊपर एग्री होते हुए दिखता है और इसी के साथ में हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है। आप ज़ीटियान सहित वो 9 के 9 लोग अभी भी अपनी फॉर्मेशन में आसमान में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं और उन्हीं के सामने खड़ा ज़ू फेन अभी भी उन्हें देख रहा होता है। तभी फॉर्मेशन से ज़ीटियान ज़ू फेन से कहता है कि ज़ू फेन अगर तुम्हें लगे कि तुम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते तो बिना किसी रिग्रेट के इस अटैक को डॉच जरूर कर लेना, जिसके बाद में हम लोग तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक नहीं करेंगे, मगर फिर उसके बाद में ये तय हो जाएगा कि तुम इस मैच को हार चुके हो। इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि कोई भी बेवकूफी बड़ा काम मत करना और जिद्दी तो बिल्कुल मत बनना और बिना किसी कारण अपनी जिंदगी को जोखिम में मत डालना। तो इधर ज़ीटियान की इस बात के ऊपर ज़ू फेन भी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है ओह तो तुम लोग सचमुच में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इधर इसी के साथ में उन सभी के आगे वेंटाओ भी अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को फिर से रिकवर कर लेता है, साथ ही फिर वो भी फॉर्मेशन में उसे अनलेस करने लगता है। ज़ू फेन से कहता है कि ब्रदर ज़ू जूनियर ब्रदर जी की बात को मजाक में मत लेना, क्योंकि उसके बारे में तुम्हें अभी बस कुछ ही देर में पता चलने वाला है, क्योंकि हमारे ये अटैक तुम्हारे ऊपर वहीं पर पड़ेगा जहाँ पे की सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ में फिर ज़ीटियान भी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते
करते हुए अपनी तलवार को आसमान की ओर करता है और हार्मनी ऑफ द सोल स्वॉर्ड गैदर को शुरू करता है। इसके साथ ही Z10 की स्वॉर्ड एनर्जी भी आसमान में उन 9 स्वॉर्डों के बीच में जाती है, जिसके साथ में ही आसमान में इतनी जोरदार लाइट चमकने लगती है, यहाँ तक कि बाहर लगी उस स्क्रीन के अंदर भी कुछ नहीं दिखता। उनकी यानमो को तो उस जोरदार चमक के सामने अपनी आंखों को भी ढकना पड़ता है, क्योंकि वो किंग भी अपने मुंह खोलते हुए हैरान होते हुए कहता है कि ये तो। के साथ ही हमें यानमो के एक्सप्रेशंस को भी दिखाया जाता है। वहाँ से रोशनी के हटने के बाद में अंदर के नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान और शौक हो गया होता है। हमें वापस से अंदर सुमेरियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उन लोगों की उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन ने एक बड़ी सी स्वॉर्ड का रूप ले लिया होता है, जो कि डैन किंग शन की ट्विन सोल में से एक उसकी स्वॉर्ड सोल की तरह एक फॉर्म होती है। जैसे कि बाहर से देखते हुए यानमो की भी बोलती बंद हो गई होती है और वो कहता है कि ये तो। इधर तभी एक्सीलेंट बाइमी कहते हैं कि ये तो सोल हार्मनी है, यानी कि सोल्स का एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के पावरफुल बनना। तभी एक्सीलेंट बाइमी कहते हैं हर किसी की सोल्स अलग अलग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी आर्ट है जहाँ पे कि सोल हार्मनी के साथ में वो सभी सोल्स एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो सकती हैं। तभी इस पर उनके साइड पे खड़े एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं 3 सोल्स को ही ज्वाइन होकर के देख पाना काफी ज्यादा रेयर है, मगर यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ने तो यहाँ तक कि अपनी 10 सोलों को भी मर्ज करना मैनेज कर लिया, जो कि वाकई में सचमुच एक मिरेकल की तरह है। स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की कोर में स्वॉर्ड है और वो सभी एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड है, वैसे उन लोगों को स्वॉर्ड हार्मनी को प्रैक्टिस कर पाना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन ये बात भी काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग, काफी ज्यादा भारी है कि वो लोग एक ही बार में 10 सोल्स को मैनेज कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि उनकी वो कोर, उनके वो जेंटल स्वॉर्ड, वो लड़का वेन टाओ। तभी एक्सीलेंट बाइमी कहते हैं सॉफ्ट और हार्ड इतना ज्यादा हार्ड कि वो हेवेंस को भी तोड़ सके और उसमें सॉफ्टनेस इतनी कि किसी को भी एब्जॉर्ब कर सके, और वो बंधन है जो कि उन्हें बांध करके रखता है। और इसी तरीके से सोल हार्मनी जैसी रिमार्केबल स्किल एग्जिस्टेंस में आई। साथ ही हमें साइड पर सिस्टर चुचू और फेरी सुई का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि फेरी सुई तो ज़ूफेन के लिए परेशान होती हुए सिस्टर चुचू से कहती है सिस्टर चुचू आखिर अब क्या होगा, आखिर एक अकेला आदमी कैसे इतनी ज्यादा पावरफुल सोल को रोक पाएगा। इस पर सिस्टर चुचू भी फेरी सुई की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और सिर्फ अपनी नर्म आंखों से ज़ूफेन के लिए चिंता करते हुए उसे देख रही होती है। तभी वापस से हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन के सामने आसमान में वो बड़ी सी सोल स्वॉर्ड होती है, जो कि अपने अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। भाई इधर हमारे ज़ूफेन को तो घंटा भी इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो अभी भी आराम से स्माइल करते हुए कूल तरीके से उस स्वॉर्ड के सामने खड़ा होता है। तो ज़ूफेन को इस तरीके से खड़ा होते हुए देख करके तो चुचू की भी जान में जान आती है और वो खुश होते हुए कहती हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और अब मुझे यकीन है कि वो उसे जरूर संभाल लेगा। जबकि तभी इधर वेंटा अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद में ज़ूफेन से कहता है कि ब्रदर ज़ू क्या तुम वाकई में यहाँ से पीछे हटना नहीं चाहोगे। तो इस पर ज़ूफेन वेंटा से कहता है अगर मैं यहाँ से हिल जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं अपनी हार मान रहा हूँ, और क्योंकि तुम ब्रदर वेंटा क्लियर परिणाम के बावजूद भी अपने आप को इतना ज्यादा आगे पुश करते रहे, तो क्या मैं इधर इस तरीके से पीछे हट करके एक कावर्ड नहीं कहलाया जाऊंगा। तो ज़ूफेन इस बात पर वेंटाओ भी उससे कहता है कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम एक ट्रू मैन हो और इस फाइट का परिणाम आगे चाहे जो भी हो मैं हमेशा इस फाइट को याद रखूंगा और साथ ही तुम्हें भी। इसी के साथ में वेंटाओ अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए बड़ी सी स्वॉर्ड सोल को अपनी 2 उंगलियों से आगे की ओर हमला करने के लिए इशारा करता है, कहता है कि जाओ हमला करो और दिखा दो कि हम में है कितना दम। साथ में फिर वो बड़ी सी स्वॉर्ड सोल फॉर्म भी अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी को रिलीज करती है और बड़ी तेजी से सीधा आसमान से ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि ज़ूफेन भी उस स्वॉर्ड के नीचे बिना हिले अपनी पावर्स को रिलीज करे खड़ा होता है। फिर अगले ही पल ज़ूफेन भी अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करता है, साथ ही ज़ूफेन की बॉडी से काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम्स रिलीज होने लगती हैं। इन फ्लेम्स के साथ में ज़ूफेन क्या ही कूल लग रहा होता है। इसके साथ ही वो बड़ी सी स्वॉर्ड जैसे ही ज़ूफेन के सामने आती है, ज़ूफेन भी अपने हाथ फैला करके उसे अपनी ओर आने देता है। ज़ूफेन को इस तरीके से उसका सामना करते हुए देख करके Z10 भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अब ये क्या हो रहा है, आखिर तुम इस तरीके से क्यों रुक गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन की बॉडी से टच होने से पहले ही ज़ूफेन के वो हेवनली फ्लेम्स के टेंटिकल्स आगे बढ़ते हैं और स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ते हुए उसे बीच में ही रोक देते हैं। ज़ूफेन की बॉडी से निकलते हुए वो टेंटिकल्स और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उस पूरी स्वॉर्ड को ही अपने अंदर जकड़ लेते हैं। ये देख करके तो बाहर से देख रहा वेंटाओ तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये तो कुछ कहने से पहले ही हमें काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल आंख को दिखाया जाता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ज़ूफेन की बड़ी सी हेवनली ड्रैगन सोल होती है, पूरी तरीके से फॉर्म होकर के सभी के सामने अपेयर होते हुए उस बड़ी सी स्वॉर्ड सोल फॉर्म को बिल्कुल डैन किंग शन की ट्विन सोल की तरह ही उस स्वॉर्ड को जकड़ लेती है। जो देख करके तो वो किंग भी हैरान होते हुए कहता है कि इस पूरे वेस्टरलैंड में सिर्फ 2 ही ऐसे एक्सीलेंटेड हैं जो कि इस तरीके की सोल को फॉर्म करने में सफल हो पाए हैं। इधर यानमो भी इस बार ज़ूफेन की पूरी सोल फॉर्म को देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है अब मुझे पता चला कि उसकी सिर्फ आधी रिलीज हुई सोल फॉर्म नहीं, आखिर मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एहसास क्यों कराया। लोगों के साइड पे खड़ा हमें ये लिंक को भी दिखाया जाता है। ज़ूफेन की सोल फॉर्म को काफी ज्यादा
ज्यादा हैरानगी में देख रहा होता है और कहता है कि तो इसीलिए तुम इस यूनाइटेड स्वॉर्ड सोल से बिल्कुल भी नहीं डरे। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि तुमने भी हेवनली ड्रैगन सोल को फॉर्म कर रखा है। तो ये तो वाकई में सबसे ज्यादा अच्छा है, कम से कम वो है जो कि मेरे नेचुरल राइवल के पास में होना चाहिए। लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे आने से पहले एक बार मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि किसी ने ड्रैगन टॉम से उनकी ड्रैगन पावर्स को चुरा लिया है। तो क्या इसका मतलब वो तुम हो सकते हो? मैं ये लिंक दूसरी ओर मुंह करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। तो उसे इस तरीके से हंसता हुआ देख कर तो वो किंग उससे पूछता है, जूनियर ब्रदर आखिर तुम्हारा ड्रैगन टॉम के बारे में कहने से क्या मतलब है? इस पर ये लिंक वो किंग उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये बंदा वाकई में मेरा राइवल दुश्मन होने के लायक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने साहस के कारण ही। तो इस पर वो किंग भी कहता है, जूनियर ब्रदर मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो ये है कि अब जब उसने अपनी हेवन ड्रैगन सोल को रिलीज कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट अपोनेंट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में भी उसकी ही जैसी एक सोल है? तो अब इधर वो कहेंगे कि ये बात सुनने के बाद में इधर जेलिंग में स्माइल करते हुए मुड़ करके उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट है।